हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स का लेक्चर होगा। इसमें हम जानेंगे एज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो एज से रिलेटेड जो है ये अगला लेक्चर है। ये अगला लेक्चर हम आपके सामने लेके आए हैं और इसमें बताएंगे, पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप एज के रिलेटेड इजली क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं, और उसकी जो है हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताए थे आपको। तो यहाँ भी हम वही सारे ट्रिक्स बताएंगे और किस प्रकार से जो है इजीली सॉल्व करेंगे, ये चीज आपको हम यहाँ पे बताएंगे। तो देखते हैं इसके जो है फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे जो है हम बात करेंगे। पिता और पुत्र की आयु का जो है ये अनुपात बता रहे हैं, पिता और पुत्र की। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं पिता और पुत्र की जो आयु है उसका अनुपात क्रमशः 6:1 दिया गया है और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? ये क्वेश्चन में जो है सीधे सीधे बात कर रहे हैं, वो 4 वर्ष की कर रहे हैं। इस पे हमको ध्यान रखना है। और 4 वर्ष के थ्रू जो है इसमें जो है अनुपात दे दिया गया, वर्तमान आयु का दिया गया है। यहाँ पे यह ध्यान रखना कि पूर्व आयु का नहीं दिया गया, वर्तमान आयु का। और उसके बाद में जो है 4 वर्ष बाद, यहाँ पे बाद की बात कर रहे हैं, मतलब जो वर्तमान था उससे 4 वर्ष बाद। इतना जो है हमको ध्यान में रख के जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जैसे 6 किसकी बात, एज किसकी पूछ रहे हैं? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं। इसके लिए आप देखिए ये मेथड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 6 जो थी पहले थी अनुपात उसका, और बाद में उसका हो गया 1, 6:1 था। उसके बाद में जो उसका अनुपात हो गया 4:1 हो गया। तो आप यहाँ पे थोड़ा भी यदि आपके मतलब सोच रखते होंगे तो यहाँ ध्यान रखना कि जो पहले उसकी 6 वर्ष थी बाद में उसकी 4 वर्ष हो जाएगी। नहीं होगी, ऐसे तो नहीं हो सकता। हम इसको कुछ ऐसा बना दें कि पहले की उम्र कम हो और दूसरी बाद वाली उम्र ज्यादा हो, और उनका जो है सब्ट्रैक्शन घटाने पे जो है उनका अनुपात जो है 4 वर्ष आना चाहिए। यहाँ पे 4 वर्ष आ जाए, कुछ ऐसा कर दें कि 4 वर्ष जो है तुरंत आ जाए। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पे जो दिया गया है कि इसकी आयु जो है 6 दी गई है, इसकी 1 दी गई है। तो इधर का जो है 1 दिया गया, इधर को हमको 4 अनुपात में निकालना है और इधर का भी हमको 4 निकालना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ 4 का जो है 2 बार ले जाएंगे। तो एक चीज और थी, जहां पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। पुत्र की वर्तमान आयु अब 4 वर्ष बाद, ऐसा तो है ही 100%। आपको यदि थोड़ा भी दिमाग रखते होंगे तो 4 वर्ष, इसका मतलब 4 से छोटी पुत्र की आयु नहीं होगी 4 वर्ष बाद। तो 4 से बड़ी, तो 4 से छोटी वाली तो सब कैंसिल हो गई, तो 4 से बड़ी वाला आंसर हो सकता है। ठीक है, 4 से जो बड़ी होंगी वो आंसर आ सकता है। तो 6 वर्ष हो सकता है, 4 वर्ष हो सकता है, 8 वर्ष हो, यहाँ पे 10 वर्ष हो सकता है। 6 वर्ष के लिए चेक कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए 6 वर्ष के लिए अगर जो हम चेक करेंगे, यदि आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 6 ले लेते हैं। 1 मिनट, इसको जो है 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 36 आ जाएगा। कुछ ऐसा करिए कि इसका अंतर यहाँ पे जो है 6 आ गया, और ये जो आयु निकल आई पिता पुत्र की वो 36:6 के अनुपात में आया। ठीक है, अब उसके बाद में जो अगली आयु उनकी क्या आएगी। देखिए इसमें अगर जो हम कुछ ना करें तो यहाँ पे 1 दिया है, तो यहाँ पे 6 दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी हम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें कि इनका अंतर जो है वो 4 वर्ष आ जाए। मतलब 4 वर्ष बाद की ये अनुपात दिया था। तो इसमें जोड़ेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, और इसमें 36 में 4 जोड़ दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40। अब देखिए ये भी बड़ा है इससे, और इसका अंतर जो है 4 आ रहा है। तो यहाँ पे उम्र जो निकल आई है वो कितनी निकल आई है? ये निकली है। इनका भी अंतर 4 आ रहा है, इनका भी अंतर जो है वो 4 आ रहा है। नीचे से अंतर 4 आना चाहिए, निगेटिव नहीं आना चाहिए। 10 में से 6 जाएगा 4, 40 में से 36 जाएगा 4। तो ये जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। और देखिए इसका मल्टीपल है 4 दहम 40, और ये 1 10 1 कम 10।
तो ये भी अनुपात सही लिख रहा है, इसको 0 कैंसिल हो जाएगा, 4:1 आ जाएगा। तो ये जो है इसका सही मैचिंग होगा, 6 जो है इसका सही आंसर बताएगा। इसका 6 जो है वो क्या बताएगा, सही आंसर बताएगा। और इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। पी और क्यू की वर्तमान आयु क्रमशः 3:4 है। 4 वर्ष बाद क्यू पी से 5 वर्ष बड़ा हो जाता है। देखिए वर्तमान आयु, ठीक है, और बाद में जितना बड़ा हो जाता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमको केवल रेशियो से मतलब है। रेशियो का अंतर है 1, रेशियो का अंतर है 4 में से 3 जाएगा। बोलो यहाँ पे 4 है, चाहे पूर्व का हो, चाहे बाद का हो, चाहे वर्तमान का हो, रेशियो से अगर जो अंतर कह रहा है, तो अगर जो देखिए अंतर क्या आएगा, अगर जो कहते हैं मतलब 3 वर्ष है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ये अनुपात जो दिया था वही हम ले लेते हैं, 3 और 4 का अनुपात, ठीक है। अगर जो इसमें 4 जोड़ोगे, इसमें भी 4 जोड़ोगे, तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 8। इनका अंतर जो था वो भी 1 था, इनका अंतर है वो भी 1 आएगा। अंतर कभी बदलता नहीं, चाहे 4 साल बाद का हो, अनुपात का कभी अंतर नहीं बदलता है, ठीक है। लेकिन उसी हिसाब से मल्टीपल हो रहा हो, दोनों में सेम चीजें मल्टीपल या जोड़ी घटाई जा रही हो, तभी यह हो सकता है 2, वैसे नहीं, वरना नहीं। क्या एक में कुछ और जोड़ दें, एक में कुछ और दे दें। तो अंतर जो इसका दिया गया है 1 दिया गया है। अब 1 अंतर दिया गया है, 4 और 3 में कितना अंतर दिया गया है, 1 अंतर दिया गया है। तो इसको हटा देते हैं यहां से हम, ठीक है, इसको हमने हटा दिया। अंतर कितना दिया है, 1 दिया। अब हम यहाँ पे लेंगे अंतर जो है दिया गया है 1 दिया गया है, 4 और 3 के बीच में अंतर 1 है, तो 1 अंतर बोलो 5 वर्ष के बराबर है, तो 5 वर्ष से बराबर है, तो 5 से इसको गुणा कर दो। बोलो 5 का 3 गुना होता है 15 और 5 का 4 गुना होता है 20। तो बोलो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 5 का 5 वर्ष का अंतर है। लेकिन यहाँ पे जो बात किए थे पी की वर्तमान आयु कितनी होगी, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात यही था, तो पी की वर्तमान आयु 3 का मल्टीपल होगी, तो 3 का मल्टीपल है तो ये 15 होगी, तो 15 जो है इसका सही आंसर जो है बताएगा, फर्स्ट नंबर जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। पिता की जो आयु है वो 3 है और पुत्र की आयु जो है वो 1 है, ऐसे आप समझ सकते हैं। 3 गुना का मतलब है पी रेशियो बराबर है 3 अनुपात पुत्र की आयु। पुत्र का मतलब होता है जो उसका बेटा होगा, बी से डिनोट कर लीजिए, ठीक है, पिता और पुत्र, तो बी से, तो ये जो P/B निकलेगा उसका 3:1 अनुपात को इस तरह से लिखा जाता है, रेशियो को इस तरह से अनुपात में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 3:1 आ गया। उसके बाद में कह रहे हैं कि पुत्र की आयु वर्तमान आयु 4 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु का अनुपात 13:5 हो गया। जब 4 वर्ष हो गए तब उनकी आयु का अनुपात जो हो गया 13:5 हो गया। अब बोलिए इन दोनों के बीच में अंतर 4 का है, ठीक है। 4 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का अनुपात हो गया 13:4। यहाँ पे आंसर क्या दिए हैं, 48 वर्ष, 42 वर्ष और 52 वर्ष। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, पिता की वर्तमान आयु ये अनुपात ये था, ये हटा देते पहले तब बताते हैं आपको इसको, ठीक है, ये भी हमने हटा दिया। यहाँ पे देखिए पहले दे रहे थे 3:1, उसके बाद में क्या कह रहे हैं, उनकी आयु का अनुपात हो गया 13:5। ये कब हुआ है, ये 4 वर्ष बाद हुआ है, उनकी आयु का अनुपात ये हो गया। वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात जो है दिया गया है 3 गुना है, 3:1। तो पिता की आयु का ये है, ठीक है, ये 3 का मल्टीपल, जो भी संख्या इसमें 3 का मल्टीपल होगी वही हमको पिता की आयु बताएगी। ये 3 का मल्टीपल है, लेकिन ये देखिए 7×42 ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये वाली तो आंसर नहीं हो सकता है, तो ये वाला हम लेके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर जो चेक करना, ये वाला लेके हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 48 दिया गया है, तो 48 यहाँ पे हो गया,
तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 अनुपात दिया था तो 16, इसमें जो मल्टीप्लाई किया गया होगा तो 16 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तब 48 आया। तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आ जाएगा 48 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 16 का 1 गुना हो जाएगा। अब इसमें जोड़ दीजिए, 16 4 20 होता है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु जो हो जाएगी, ये 20 वर्ष का हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 वर्ष का। अब इसका अगर जो डिवीजन करें तो 13:5 पे आ जाना चाहिए। इसमें हमने 4 जोड़ा है, 48 में 4 जोड़ोगे 52, 16 में 4 जोड़ोगे 20, तो जब 4 जोड़ोगे तो ये 20 आ जाएगा। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 52, 13 चौके 52 होता है, 4 पंजे 20 होता है, तो 13:5 ये जो है आ रहा है। इसका मतलब 48 जो है इसका सही आंसर होगा, 48 जो है इसका सही आंसर होगा। ये 42 नहीं होगा। 42 क्यों नहीं होगा, मल्टीपल तो है 3 का। लेकिन ये देखिए 21 का 2 गुना कितना होता है, 42 होता है। तो 21/2 जब करेंगे तब आपका यहाँ पे आने वाला है, ऐसे नहीं आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 21 का 2 गुना 42 करेंगे तो ये 21 और ये भी 21, 21 63, ये इससे नहीं मल्टीपल आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। हमारा पहले वाले से आ रहा है तो पहले वाला से ही हम सही आंसर कर देंगे, और ज़्यादा हम इसमें जो है माथापच्ची नहीं करेंगे, नहीं आंसर गलत आने वाला है। तो इस प्रकार से जो है मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। यदि इस वाले क्वेश्चन को यदि आप किसी दूसरे मेथड से भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे छोड़ो। तो ये लेक्चर यहीं हम समाप्त करते हैं। अगला नेक्स्ट डे आएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।